देखो 8वां सवाल है, दी गई आकृति में कोण पी का अर्धक PS है। ये कोण पी का अर्धक है, अर्थात ये बराबर बराबर है दोनों कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। भुजा QR को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। जब ये अर्धक खींचाता है इस पर प्रतिच्छेद करता है। SN लंबवत PQ यानी कि 90 डिग्री है, लंबवत है, और SM लंबवत PR ये भी 90 डिग्री है, लंबवत है। तो हमें सिद्ध करना है कि SN और SM बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, PS कोण P का अर्धक और ये लंब दी है SN लंबवत PQ व SM लंबवत PR। तो हमें क्या सिद्ध करना है, SN बराबर SM। उत्पत्ति। तो देखो इसमें परमेय 10.2 लग जाएगी। परमेय 10.2 क्या है हमारी, कि दो प्रतिच्छेदी रेखा हो तो PS PQ और PR प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या होता है, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उस कोण का अर्धक होता है। तो इसको उल्टा हो गया कि PS है, ये कोण का अर्धक है, इस पे S बिंदु स्थित है, अतः ये S बिंदु इस कोण को बनाने वाली भुजाओं से समान दूरी पर होगा, यानी कि SN बराबर SM होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि PS कोण P का अर्धक है, अतः बिंदु S कोण P को बनाने वाली भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। क्यों होगा स्थित, कारण है परमेय 10.2, क्योंकि परमेय 10.2 हमें ये बताती है कि अगर कोण का समद्विभाजक खींच दिया जाए तो उस समद्विभाजक के ऊपर कोई भी बिंदु स्थित होगा, जैसे कि फिलहाल ऐसा है, तो वो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं PQ और PR से समान दूरी पर होगा। इसलिए SN बराबर SM, इसलिए SN बराबर SM, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए 9वां सवाल है, दी गई आकृति में कोण ABC दिया है। ये कोण ABC हमें दिया हुआ है, BA और BC से समदूरस्थ, यानी कि ये जो P बिंदु है हमने ले लिया, ये BA से भी उतनी दूरी पर है और BC से भी उतनी ही दूरी पर है, के अंतः भाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो हमने वो बिंदु P ले लिया और इसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो हमने इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, कोण ABC दिया हुआ है, से समदूरस्थ बिंदु, बस कोण ABC लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है BA व BC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। BA व BC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। रचना, तो रचना हम क्या करेंगे, हम BA व BC से समदूरस्थ बिंदु P लेकर के और उसको B से मिलाएंगे। लिखेंगे BA व BC से समदूरस्थ बिंदु P लेकर P को B से मिलाया। उत्पत्ति, देखिए जब हमने रचना की तो
ये P बिंदु BA से और BC से समदूरस्थ लिया तो समदूरस्थ दूरी हमेशा लंबवत होती है, इसलिए PL और PM क्या है, लंबवत है। और ये दो त्रिभुज बन गए। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके और इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर देंगे, और जैसे ही दोनों कोण बराबर आएंगे हम कहेंगे फिर तो BP कोण ABC का अर्धक है, अतः P बिंदु उसके अर्धक पर स्थित है, यानी कि उसका बिंदु पथ क्या हो जाएगा, कोण को बनाने वाली कोण ABC का अर्धक हो जाएगा। तो हम लिखते हैं उपपत्ति में त्रिभुज BPL व त्रिभुज BPM में इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है, कोण BLP बराबर कोण BMP, कोण BLP बराबर कोण BMP। क्यों है ये दोनों बराबर, क्योंकि 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के क्यों है, क्योंकि दूरी लंबवत होती है। एक बात। दूसरी बात, कर्ण BP बराबर कर्ण BP, क्योंकि दोनों का साझे का है। कर्ण BP बराबर कर्ण BP, उभयनिष्ठ। और तीसरी बात, भुजा LP बराबर भुजा MP दिया हुआ है कि समदूरस्थ है, तो हम क्या लिखेंगे, भुजा LP बराबर भुजा MP, ये हमसे दिया है। इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री के हो गए, उनके कर्ण बराबर हो गए, उनकी एक एक भुजा बराबर हो गई, अतः RHS के नियम से लिखेंगे, इसलिए RHS के नियम से त्रिभुज BPL सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो हमने कोण L बराबर M सिद्ध किया है, L अंत में तो M भी अंत में। BP बराबर BP सिद्ध किया, इसका BP 1 2 है तो इसका भी BP 1 2 हो जाएगा। और LP बराबर MP, LP दूसरा तीसरा है तो MP भी दूसरा तीसरा हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो B बिंदु पर बने हुए कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि इस बिंदु पर बने हुए कोण बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज कोण PBL बराबर कोण PBM, कोण PBL बराबर कोण PBM, ये दोनों कोण बराबर हो गए। इंप्लाइज BP कोण ABC का अर्धक है, इंप्लाइज BP कोण ABC का अर्धक है। अतः अभिष्ट बिंदु का बिंदु पथ बराबर कोण ABC का अर्धक, और यही हमें ज्ञात करना था।